एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज का ब्लॉग मेरा बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। तो हम तो रहते हैं चौथे फ्लोर पर, तो वहाँ पे साइड थोड़ा सा भी आसमान में रोशनी होती है तो इस तरीके से दिखने लग जाती है, मतलब खिड़की से बहुत ज़्यादा रोशनी आने लग जाती है। तो अभी बज रहे हैं करीबन 8 बज रहे हैं अभी सुबह के, और मैं जगी थी 5 बजे उठकर मैंने टिफ़िन बनाया पतिदेव के लिए। फिर कपड़े अपड़े धोए, झाड़ू, कपड़ा, पोंछा, बर्तन सारे काम निपटाए, और उसके बाद मैंने ये कपड़े आज अंदर ही डाल दिए क्योंकि ऐसा लग रहा था बाहर बारिश जैसा मौसम हो रहा था। तो मैंने कहा ऊपर डालने के लिए नहीं जाती हूँ, आज ऊपर ही। और वैसे भी आज कपड़े ज़्यादा थे नहीं तो मैंने सोचा यहीं पे डाल देती हूँ। तो मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैंने टूटी फ्रूटी बनाई थी। तो ये देख लीजिए, टूटी फ्रूटी बिल्कुल मार्केट की जैसी ही बन रही है। बस ये थोड़ी गीली है, इसको सूख जाने देना है, फिर ये मार्केट की जैसी बन जाएगी। बिल्कुल टेस्ट वैसा ही आ रहा है जैसे मार्केट में मिलती है। तो आप लोग भी घर पे बना सकते हो। ये हमने बनाई है तरबूज के छिलके से। तो आप देख लीजिए आप लोग वो शॉपिंग जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, ये है नाइट ड्रेस। ये लेकर आई थी मैं एक अपने लिए, और क्या क्या लेकर आई थी वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। तो ये देख लीजिए, ये है एक दुपट्टा भी मैं मेरे लिए लाई थी क्योंकि जहाँ कहीं भी जाती थी मैं एक ही दुपट्टा ओढ़ के जाती थी, तो अच्छा नहीं लगता था कि हर ड्रेस पे एक ही दुपट्टा ओढ़ के जाओ। तो ये मैं 2 दुपट्टे लाई हूँ, ब्लैक और ये मल्टी कलर का। ये होगा कि हर किसी में चल जाता है, और ब्लैक वाला भी हर किसी में चल जाता है। तो मैं 2 लेकर आई हूँ अलग से। और ये मैं जो पहन के बैठी हूँ वो वाली कुर्ती भी लेकर आई थी क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है। कोई मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं ना, तो नहीं, गर्मी की वजह से मन ही नहीं करता। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है और पता भी नहीं चलता कि हम पहने हुए हैं कि नहीं। बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है इन ड्रेसों का। तो ये देख लीजिए, एक ये लेकर आई थी, ये शॉर्ट वाली, ये देख लीजिए, ठीक है, कितनी बढ़िया लग रही है मुझे। तो सारे ड्रेसों के कलर, डिज़ाइन सब कुछ बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। आप लोगों को कौन सी कुर्ती अच्छी लगी ज़रूर बताना। तो चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट कुर्ती। मैं बस 3 कुर्ती लेकर आई हूँ अभी, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती हैं। तो कोई डिज़ाइन नहीं थी, बस प्लेन सिंपल डेली पहनने के लिए ही लाई हूँ। सबको उठा के अब रख देती हूँ अलमारी में क्योंकि मैंने 2 कुर्ती डेली पहनने के लिए निकाली है, बाकी को सब मैं अलमारी में रख देती हूँ क्योंकि बाहर रखे रहते हैं तो बाहर जगह नहीं होती। और बात ये भी है कि बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है बाहर कपड़ों के साथ। तो मैं सबको रख देती हूँ अलमारी में, जब ज़रूरत रहेगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये वाली कुर्ती भी मैं लेकर आई हूँ। ये वाली कुर्ती भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको है कि नहीं ज़रूर बताना। और उसके बाद ये कपड़े सूखे हुए थे पहले, मतलब सूखे हुए कपड़े रखे थे मैंने, इनको घर ही करके रख देते हैं। थोड़े बहुत थे, क्या होता है कि कहीं भी जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, कपड़े उतार के ही रख रहे हैं। कल गए थे बाहर तो जल्दी में नहीं कर पाया क्योंकि लेट हो गया था। तो मैंने कहा अभी इनको कर देते फटाफट से। थोड़े बहुत थे कपड़े, ज़्यादा नहीं थे, 1 जोड़ी इनके थे, 1 जोड़ी मेरे थे। तो रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे इसलिए नहीं कर पाते, तो अभी कर दे रही हूँ घड़ी करके। जो अलमारी में रखने हैं, जो कभी कभी पहनते हैं वो कपड़े अलमारी में रख देंगे, और जो डेली के होते हैं वो हम बाहर ही रख देंगे। तो ये वाली कुर्ती भी है, ये तो बहुत, ये भी मतलब अच्छी तो है लेकिन ये थोड़ी गर्म टाइप की है, यानी कि सर्दियों के टाइम में पहने तो अच्छा, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी इसको पहनने के लिए। तो चलिए कपड़े रख देते फटाफट से। और आज मुझे कुछ स्पेशल बनाना। तो आप लोग सोच रहे हो कि स्पेशल में क्या बनाना है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, शायद तभी आप लोग वीडियो फुल वॉच करोगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ घर पे ही सोया चाप बनाने वाली हूँ। मतलब सोया चाप की सब्जी या फिर फ्राई सोया चाप, वो नहीं, घर पर ही जो ठंडी वाली आती है ना कच्ची, वो मैं घर पे बनाने वाली हूँ क्योंकि गुजरात में सोया चाप नहीं मिलती है। तो मैं उसको घर पर ही बनाऊँगी, ठीक है। तो चलिए बने रहिए, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं कपड़े घड़ी करने के बाद फिर आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे सोया चाप बनानी थी जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था। तो अभी हो रहा है शाम का समय, बज रहे होंगे 5 या 6। कोई ऐसी चीज़ बनाते तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है बनाने के लिए। तो ये देख लीजिए, मैं दूसरी वीडियो भी बनाती चल रही थी साथ ही साथ में। ये है सोयाबीन की बड़ी। तो इनको हम, देखो सोयाबीन की बड़ी तो हर जगह उपलब्ध होती है, गाँव हो शहर हो, लेकिन सोया चाप नहीं मिलती बहुत जगह। दिल्ली में मिलती है लेकिन गाँवों में नहीं मिलती है, गुजरात में भी नहीं मिलती है। हम जहाँ रहते वहाँ तो मुझे नहीं पता, और कहीं मिलती हो तो पता नहीं। तो मैं आज उसको घर पर ही बनाने की एक तरीका बता रही हूँ जिससे कि आप सोया चाप को घर ही बना सकते हो। तो ये हमने ली है सोयाबीन की बड़ी,
तो इनको हम पानी में उबालेंगे करीबन 5 मिनट के लिए, जिससे कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद हमें इसको निकालना है। सोयाबीन की बड़ी को अच्छे से ये फूल चुकी है और इनका बारीक पेस्ट बनाना है। तो आपके पास मिक्सी हो तो आप मिक्सी में बना लीजिए। मेरे पास ब्लेंडर की कटोरी है तो मैं ब्लेंडर में बनाऊंगी। ये एक बार में नहीं आ पाएंगी क्योंकि इसका जो जार है वो बहुत छोटा है, चटनी वाला जार है, तो एक बार में नहीं आ पाएंगे। तो मुझे 2 बार में इस तरीके से इसको पीस के बारीक, एकदम जितना बारीक हो सके उतना बारीक करना है इसको पीस के। और फिर आप लोगों को बताती हूँ कि आगे इसको कैसे बनाना है। मेरे पतिदेव को भी नहीं पता है कि आज मैं क्या बनाने वाली, उनको भी सरप्राइज़ मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलता। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, जब वो गांव जाते हैं ना तो वहाँ पे ज़रूर खाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता। मिस तो मैं भी करती हूँ लेकिन क्या करें, मिलता नहीं है। तो अब तो इस तरीके का पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये देख लीजिए, इस तरीके से बना लेना है। और इसमें और भी चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और इसको बनाएंगे कैसे आखिर वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए फ्रेंड, हम जो भी बचा है उतना उसको भी पीस लेते। तो सारी को पीस लिया है मैंने सबको। आप इसमें ऐड करेंगे मैदा। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो मैदा थोड़ी ना होती चाप में मैदा होती है। आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। और हल्का सा इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद, क्योंकि ये गर्म है तो इसको ठंडा होने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि मुझे जल्दी बनाना है। और आप एक काम कर सकते हो, आपको लेट बनाना है तो आप ये डो बनाकर आप हवा में, पंखे में रख सकते हो या फिर कूलर में रख सकते हो, जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो मुझे फटाफट बनाना था तो मैंने इसको बस इस तरीके से डो बना के इसको रख दिया फ्रिज में, जिससे कि अच्छे से सेट हो गया। उसमें जो गर्माई थी वो सही हो गई और इसका डो एकदम बढ़िया बैटर शुरू। इसको मैं फ्रिज में रखने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे पीनी थी चाय। तो मैं चाय बना के ले आई हूँ और यहाँ पे बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए, कूलर चालू करके। क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 2-4 दिन से इतनी भयंकर गर्मी सुबह के समय नहीं लगती है। जैसे ही 2, 3, 4 और 5, 4-5 घंटे होते हैं ना, इतना ज़्यादा गर्मी लगती है, इतना ज़्यादा गर्मी लगती है भाई, ऐसा मन करता है कहाँ चले जाएं। एसी होती तो कितना बढ़िया रहता, लेकिन नहीं है यार, हम मिडिल क्लास फैमिली के पास एसी कहाँ से होगा। कूलर चालू किया है और बैठ के यहाँ पे चाय पी रही हूँ। और चाय पीने के बाद मैंने सोचा जब तक चाय पी लेती हूँ तब तक हमारा जो हमने डो बनाया है ना वो ठंडा हो जाएगा, फिर हम उसकी बनाएंगे चाप। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे चाप। चाय पीने के बाद मुझे यहाँ पे 2-3 चींटियाँ दिख गई थी लाल, पता नहीं क्यों और कहाँ से आ रही हैं। कोई भी चीज़ थोड़ी सी गिर जा फटाक से आ जाती है, पता नहीं कहाँ से पैदा हो जाती, मुझे खुद भी नहीं पता कहाँ से प्रकट हो जाती है अचानक। तो उनको झाड़ के बगल वाली लड़की छोटी सी, तो वो आ रही थी मेरे घर पे, तो मैंने उसको बोला अभी मत आ कि वो छोटी छोटी जो चींटियाँ वो तेरे ऊपर चढ़ जाएंगी, मैं झाड़ू लगा लूँ तो उसके बाद आना। उसने कहा ठीक है। तो वो चली गई फिर, और फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद पहुंच जाती हूँ फिर से किचन में, क्योंकि अभी मुझे किचन में और भी बहुत सारे काम हैं। तो इसके पहले मैंने कहा ये कपड़े सूख गए थे तो उनको मैं गरी कर लेती हूँ और कूलर में डाल देती हूँ पानी, क्योंकि कूलर का पानी हो गया था ख़त्म। तो जितना कूलर में पानी रहेगा उतना ही ये ठंडा हवा देगा। वैसे तो मेरा काम बहुत जल्दी निपट जाता है। सुबह जब मैं सुबह 5 बजे जगती हूँ ना, तो सुबह का काम मेरा 9 बजे तक सारा निपट जाता है, सारा काम। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत आराम करती हूँ, थोड़ा बहुत और काम होता है वो करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, आप लोगों के वीडियो भी देखती हूँ, क्योंकि बहुत लोग कमेंट पढ़ती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ। यूट्यूब पे आना भी इतना वो नहीं, आप लोग सोचते, जो कोई ये सोचता है ना कि यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यूट्यूब कोई नहीं कर सकता। एक बार आप करके देखना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये देख लीजिए, ये थी दरी जिसको हमने ये देख लीजिए मैं लेकर आई हूँ इनकी घड़ी। ये मैंने इनको गिफ्ट करी थी एनिवर्सरी को, तो वो निकाल के रख गए थे, आज पहन के गए थे कल, तो आज वो दूसरी पहन के गए। तो बोल गए थे अलमारी में रख देना, मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर दरी को, कवर मैंने धो के रखा था तो मैंने कहा उसको पहना दूँ। ये देख लीजिए इस तरीके से, मुझसे पहनाया नहीं जा रहा है, मैं सोच रही हूँ कैसे इसको पहनाऊँ। तो मैंने ये तरीका अपनाया कि डायरेक्ट इस तरीके से कर देना है और फिर पकड़ के उसको उठा देना है, तो जितनी भी कवर है वो अपने आप पिन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ ये काम।
फिर उसके बाद मुझे और भी काम करने, मुझे लग रही थी भूख हल्की फुल्की सी, तो मैंने कहा क्या करूं, तो फिर मैं लेकर बैठ गई हूँ, क्या पता है, तरबूज खाने के लिए बैठ गई हूँ। मैंने कहा तरबूज खाने के बाद और फिर हम चलते हैं अपने किचन में बनाने के लिए। क्या पता आपको, वही जो मैंने आप लोगों को बोला था वही बनाने के लिए चलना है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। देखो थोड़ा बहुत जब हम काम करते हैं तो एनर्जी के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए हम लोगों को। इसको खाने के बाद हम डायरेक्टली मिलते हैं आप लोगों से किचन में, क्योंकि किचन में हमारे बहुत काम है। तो चलिए फटाक से चलते हैं किचन में। तो ये देख लीजिए, इसको हम अच्छे से ठंडा करने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा मैदा और लगाएंगे और इस तरीके से अच्छे से डो हमारा तैयार हो चुका है। इसके करेंगे हम 3 भाग। मोटी मोटी रोटियां हमको इसकी बनानी है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये आटा है, ये आटा नहीं है, ये सोयाबीन वाला आटा है, इसमें खूब सारी सोयाबीन डली हुई है। तो चलिए इसको अब हम बेलेंगे आटा लगा के अच्छे से, जिससे कि चुपके ना, मतलब मैदा डाली थी तो मैदा डाल के ही हम इसको बेलेंगे। आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी सब्जी भी बना सकते हैं और इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो हम इसको फ्राई करके खाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इस तरीके से बेल लेना है, थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के, जिससे कि चकला बेलन से चुपके ना। ये देख लीजिए इस तरीके से। ये देख लीजिए फ्रेंड, इस तरीके से लंबे लंबे टुकड़े करने हैं इस तरीके से। और एक लेना चम्मच, वैसे तो ये बर्फ़ वाली स्टिक आती है उस पर इसको चिपकाना पड़ता है, लेकिन इस तरीके से आप ये देख लीजिए चम्मच के जो पीछे का भाग होता है उस पर भी आप इस तरीके से इसको लपेट सकते हैं। क्योंकि बर्फ़ वाली स्टिक हम कहाँ से लेकर आएंगे, हर किसी के घर पे नहीं होती है। अगर आपके घर पे हो तो आप इस तरीके से उस पर लपेट लेना। और मैं इस तरीके से चम्मचों के ऊपर लपेट लेती हूँ। इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से करते जाना है, बिल्कुल चाप की शेप आ जाएगी। तो आप लोग को भी मैं पास से दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है, सच में चाप जैसी लग रही है कि नहीं। इस तरीके से पट्टी की पट्टी उठाना और इस तरीके से लपेटते जाना। ये देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से लपेटते जाना। अगर आपको पतली लग रही है तो आप थोड़ी सी मोटी कर सकते हो, इसको रोटी को थोड़ा मोटा रखना है। तो ये देख लीजिए बन गई ना। तो अभी आप लोग को दिखाती हूँ मैं पास से। ये देख लीजिए लग रही है ना बिल्कुल चाप। ये टेस्ट में भी चाप जैसा ही टेस्ट आएगा इसमें। तो हमने सारी चम्मचों में बना के रख लिया था। उसके बाद हमने पानी गर्म किया। पानी गर्म करने के बाद उसमें हम डाल देंगे चाप, हमारी जो चाप बनाई है सोया चाप, वो हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद इसको अलट पलट देंगे, ज़्यादा इसको हिलाना डुलाना नहीं है, नहीं ये तो ये टूट भी सकती है। तो इसको अच्छे से हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसमें रखेंगे पानी में कम गैस करके। और 5 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, हमने चटनी बनाने के लिए उसी पानी में चाप उबाली थी, उसी पानी में टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर और लाल मिर्ची और लहसुन हम इसी पानी में उबाल लेंगे, क्योंकि ये गर्म पानी है, जल्दी उबल जाएगा इसलिए। तो चाप को उबाल कर हमने निकाल लिया है, इसको ठंडा होने देंगे। फिर हम इसकी जो चम्मच है वो हम निकाल के अलग कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें लहसुन डाल देंगे, क्योंकि जो लाल मिर्ची टमाटर वाली हम चटनी बनाते हैं ना, उसमें लहसुन ज़रूर डालना। लहसुन की खुशबू जो होती है ना बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो ये देख लीजिए चम्मच हमने निकाल ली है। ये देख लीजिए बिल्कुल चाप ही बन गई है। और इसको हम छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, ये देख लीजिए इस तरीके से। और इसको हम बना रहे हैं, सब्जी नहीं बना रहे हैं, खाने वाली चाप बना रहे हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो चलिए बनी रहिए आप लोग भी और देखते रहिए। उधर हमारी अच्छे से टमाटर उबल रहे हैं चटनी के लिए। तो चलिए अब क्या करना है तो वो भी देख लीजिए। अब हम लेंगे थोड़ा सा अरारोट यानी कि कॉर्नफ्लोर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रेड कलर डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे पानी, यानी कि हमको पतला घोल बनाना है। ये देख लीजिए अच्छे से इसका घोल बनाएंगे। और घोल बनाने के बाद फिर हमने जो टुकड़े करके रखे ना चाप के, उनको इसमें डुबो के निकाल के रख लेना है। और फिर वो सूख जाएंगे तो उनको हमें फ्राई करना है, क्योंकि ये सूखी हुई चाप जो मिलती है मार्केट में खाने वाली, वो हम बना रहे हैं। तो चलिए, हमको थोड़ा कलर कम लग रहा था, थोड़ा और ऐड कर लेंगे और इसको निकाल के सूखने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। ये देख लीजिए थोड़ा सा ही डालेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए था रेड कलर और ये हो रहा था ऑरेंज सा, तो पर हुआ नहीं। चलो जैसा हुआ वैसा ठीक है।
उसको मैंने निकाल के सूखने के लिए रख देंगे। और रखने के बाद ये अच्छे से सूख जाएंगे तो हम इसे करेंगे फ्राई और लाल चटनी के साथ खाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो टमाटर हमने निकाल लिए हैं और टमाटरों को अब हम पीसेंगे, टमाटर, मिर्ची और लहसुन को। से तो हम हाउसवाइफ को कभी भी टाइम नहीं मिल पाता किसी भी काम का। तो ये देख लीजिए, थोड़ी सी चाप को मैं फ्राई करके देख भी रही थी, क्योंकि पता नहीं चल रहा था, पहली बार कोई चीज़ हम बनाते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है कि क्या सही होगा कि नहीं होगा। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, चाप बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और उसके बाद मेरे पतिदेव की फरमाइश हुई कि मुझे मोमोज़ खाने हैं, तो मैंने फटाफट से मोमोज़ भी तैयार कर दिए थे चाप के साथ। तो सारी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, सारी बनाते तो 1 घंटे की वीडियो बन जाती, इसलिए मैंने कहा रहने दो, सारा मैं प्रिपरेशन करके लास्ट का थोड़ा सा दिखाऊंगी। तो बस वही। और अभी बज रहे हैं करीबन 9 और मैं कब की लगी थी किचन में 5 बजे की। तो मेरा काम धीरे धीरे करके अभी भी फ्री नहीं हुई हूँ, अभी भी बहुत सारे बर्तन रखे हैं धोने के लिए। तो चटनी हमारी पिस के तैयार हो गई थी। सारे मोमोज़ को मैंने स्टीम कर लिया था, अभी फ्राई नहीं किया था, तो फ्राई कर रही हूँ। कुछ स्टीम रखूँगी और कुछ फ्राई करके रखूँगी। और वो देख लीजिए चाप भी अच्छे से बन चुकी है, उसको मैंने पहले उबाल लिया था, फिर उसके बाद मैंने उसको फ्राई कर लिया है। तो ये चाप भी रेडी हो चुकी है, मोमोज़ भी रेडी हो चुके हैं। तो हमारे बगल में वो छोटी सी लड़की रहती है जो दोपहर में आप लोगों ने देखी होगी, उसको मैं देने के लिए जाती हूँ कोई भी चीज़ बनाऊँ। तो चलिए उसके लिए लगा लेते हैं प्लेट, उसको भी टेस्ट करा के आते हैं कि कैसा बना। तो वो भी रिव्यू देंगे, वो बताएंगे कि कैसा बना था दूसरे दिन खा पी के। तो चलिए निकाल लेते हैं। मोमोज हमारे अच्छे से पक चुके हैं, सिक चुके हैं। और मेरे पति देव भी आ चुके हैं। आज तो उन्होंने मुझे डरा दिया था बहुत ही, मतलब ऐसे करके मुझे फटक से बोला सुमन, तो मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया, मैं तो डर गई थी बहुत ही ज़्यादा। तो उन्होंने कहा हो गया तैयार सब कुछ, मैंने कहा हाँ लगभग सारी चीज़ें तैयार हैं। तो पहले मैं एक काम करती हूँ, बगल वाले की कर दी आती हूँ चटनी और ये मोमोज, और उसके बाद कुछ हम लोग खाने के लिए बैठेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो ये देख लीजिए बैठे हुए थे मेरे पतिदेव खाने के लिए, मेरा वेट कर रहे थे। तो मैं आती हूँ खाने के लिए, आप लोग भी आ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।